से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, कान से सुनते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं और स्पर्शन से क्या करते हैं? महसूस करते हैं। ठीक है ना? 5 इंद्रियां हैं। जैसा कि भगवान महावीर ने बताया है कि पहले दर्शन होता है, फिर ज्ञान होता है। आँख से देखा, उसके बाद जाना, कान से सुना, उसके बाद जाना, नाक से सूंघा, उसके बाद जाना, जीभ से चखा, उसके बाद जाना। पहले जीभ में आया, पहले दर्शन। 5 इंद्रियों के विषय को दर्शन कहा है। आँख के विषय को चक्षु दर्शन और आँख के अलावा अन्य इंद्रियों के विषय को अचक्षु दर्शन। ये दर्शनावर्णी कर्म के क्षय उपशम से होता है। स्पर्शन इंद्री क्या क्या जानती है? हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम। स्पर्शन इंद्री के विषय दिखते नहीं हैं मगर होते हैं। जैसे कोई चीज़ हल्की है या भारी है, क्या हुआ? ये अपने आप कैसे चल गया? चमत्कार हो गया क्या? कोई चीज़ हल्की है या भारी, जब तक हाथ में नहीं आएगी तब तक पता नहीं चलेगा। सामने वाली चीज़ रूखी है या चिकनी, जब तक हम लगा नहीं लेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। सामने वाली चीज़ ठंडी है या गर्म, जब तक छू नहीं लेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। और जब तक सामने वाली चीज़ कड़ी है या नरम, जब तक स्पर्श नहीं कर लेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। छू कर ही जाना जाता है, बिना छुए नहीं जाना जाता है। तो ये सारे विषय, सबसे पहले दर्शन, फिर ज्ञान। पहले छुआ, उसके बाद ज्ञान ने जाना। पहले हाथ ने छुआ, उसके बाद ज्ञान ने जाना। और यदि ज्ञान कमज़ोर हो ना तो पता नहीं चलता है। ज्ञान कमज़ोर हो तो कुछ भी हो रहा हो उसे पता नहीं चलता है। किसी की बुद्धि कम हो, किसी का ज्ञान कम हो, यदि दिमाग खराब हो जाए तो फिर वस्तु का ज्ञान छूते तो हैं पर ज्ञान नहीं होता है। हवा चल रही है, हवा दिखती है क्या? नहीं दिख रही, लेकिन ये तो पता है ना कि ठंडी है कि गर्म है। पता चलता नहीं चलता? हवा हल्की है या भारी है, ये पता चलता है नहीं चलता? बहुत से लोगों को नहीं चलता। ज़्यादातर लोगों को पता नहीं चलता कि हवा ठंडी है या गर्म है। गर्मी के दिन में हवा बहुत भारी होती है। जब लू चलती है तो लोग क्या कहते हैं? थपेड़े से लग रहे हैं। क्या कहते हैं? थपेड़े से लग रहे हैं। जब वही हवा ठंड में चलती है तो थपेड़ा नहीं लगता, लेकिन लगता है ठंडी बहुत है। तो गर्मी, जिस हवा के साथ गर्मी आ गई वो भारी हो गई, उसमें वजन आ गया, उसमें वेट आ गया। एक होती कूलर की हवा और एक होती है एसी की हवा। अंतर है दोनों में? नहीं है, है ना? और एक होती है पंखे की हवा और एक होती है प्रकृति की हवा। चारों हवा में अंतर है। और एक होती है तुम्हारी पंखे वाली हवा और एक होती है कपड़े से करने वाली हवा। अब हवा भी कई तरह की हो गई। जब कहते ना, जब पछुआ हवा चले, पश्चिम से हवा आए तो कहते भाई पछुआ चल रही है, बारिश होने वाली है, ठंड आने वाली है, पछुआ चल रही है, ज्ञान हो जाता है। जब पूर्वी हवा चलती, बोले बस अब गर्मी का मौसम आने वाला, तेज़ गर्मी होने वाली, पूर्वी हवा शुरू हो गई है। मतलब हवा का भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। स्पर्शन इंद्री के जितने विषय हैं, हर विषय का एक एक बहुत बड़ा बड़ा विज्ञान है। इसमें जानने वाला ही समझ सकता है। अब जैसे तूफान आता है, तूफान क्या है?
अरे बोलिए ना, हवा ही तो है, हैं? यदि कम चल रही है तो हवा है, और तेज चले तो तूफान है, और घूम घूम के चले तो आंधी है। घूम घूम के चले। आपने कभी किसी मैदान के किनारे बैठकर हवा को देखा हो, ध्यान दिया हो? मैंने देखा है, कई बार देखा है कि जैसे एक हवा आई और इतनी जगह की मिट्टी उड़ने लगी, गोल 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 गोल, फिर वो बैठ गई, फिर वो दूसरी जगह गई, फिर वहाँ की गोल 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 उड़ने लगी, फिर तीसरी जगह गई, फिर वहाँ गोल गोल उड़ने लगी। बवंडर है ये। क्या है ये? बवंडर है। आंधी, तूफान, हवा, बवंडर, इसके इतने सारे नाम हैं। मात्र हवा एक चीज़ है, हवा, लेकिन इसके कितने रूप हो गए हैं, इसकी कितनी पर्याय हो गई हैं। तो हवा का एक बहुत बड़ा विज्ञान है। तूफान आता है तो तूफान हवा की अति है। क्या है? कहते हैं ना, किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है ना? जब तक आपको ऑक्सीजन मिल रही है, जब तक आपको सहन हो रही है, तब तक तो बहुत अच्छा लगता है, और जब सहन ना हो तो अति हो गई, और अति हो गई मतलब दिक्कत वाली बात हो गई। अब बारिश का मौसम है, बारिश की हवा ठंडी ठंडी चलेगी। बहुत से लोग इसमें परेशान रहते हैं कि भाई क्यों वो हवा उन्हें नुकसान कर रही है। क्यों कर रही है? शरीर में कमजोरी है। यदि शरीर में कमजोरी हो तो हवा नुकसान करेगी, और ना हो तो हवा नुकसान नहीं करेगी। तो तूफान कितना भी मजबूत आदमी हो, सबको हिला देता है, किसी को नहीं बकसता। एक बार मैं उड़ीसा गई थी, तो उड़ीसा में कटक वालों ने निवेदन किया कि माता जी आप यहाँ चतुर्मास करो। मैंने वहाँ का इतिहास सुन लिया था। हैं, कटक के दोनों तीनों चारों तरफ से 4-5 नदियाँ जाती हैं। अब एक ही जगह से 4-5 नदियाँ कैसे जाती हैं? क्योंकि पास में समुद्र है। नदी पहाड़ से निकलती है और कहाँ पहुँचती है? समुद्र में पहुँचती है। अपना रास्ता ढूंढते ढूंढते समुद्र में पहुँच जाती है। अच्छा, उड़ीसा का नाम उड़ीसा क्यों है? क्योंकि समुद्र पास में है, इसलिए तूफान भी बहुत चलते हैं। एक बार मैंने वहाँ के जो गांव में जब बिहार कर रही थी, तो प्राय बच्चे कपड़े नहीं पहने थे। तो मैंने पूछा, भाई तुम लोग कपड़े क्यों नहीं पहने गांव के बच्चों से? बोले हमारे यहाँ बाढ़ आई थी तो हमारा सारा सामान बह गया, उसमें हमारे कपड़े भी। विचार करो गरीबी कितनी है। जिनके पास कपड़े हैं उनके यहाँ अलमारियाँ भर भर के कपड़े हैं, उसके बाद भी नए कपड़े खरीदने हैं। आजकल के बच्चे कितने नखरे वाले हो गए हैं, ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना, इसका रंग अच्छा नहीं है, इसकी स्टाइल अच्छी नहीं है, इसका ये बढ़िया नहीं है, कितने नखरे हैं। और उन बच्चों के पास पहनने के लिए कपड़े ही नहीं थे। फिर एक जगह पता चला कि अभी पिछले साल यहाँ 3 दिन का तूफान आया था। कितने दिन का? 3 दिन का तूफान आया था। उस तूफान में वहाँ जितनी गाड़ियाँ थीं, किसी का शीशा नहीं बचा, किसी के घर का शीशा नहीं बचा। और उस जो तूफान था वो सुबह सुबह शुरू हुआ था। तो वहाँ पर जो दूध लेने गया तो 3 दिन तक वो दूध वाले के घर में ही बैठा रहा। जो जहाँ था वो वहीं रुका पड़ा रहा, वहाँ से निकल नहीं पाया। ऐसा तूफान, यानी तूफान और बाढ़ तो वहाँ आती रहती है। उन लोगों ने कहा माता जी चतुर्मास करो। मैंने कहा बिल्कुल नहीं करूँगी, पता नहीं कब पैक होना पड़े। हालांकि वहाँ समाज अच्छी है, वहाँ पर अच्छा भुवनेश्वर है, लेकिन वहाँ पर अपने उदयगिरी खंडगिरी का पहाड़ भी है, और वहाँ पहाड़ों पर प्रतिमाएं भी हैं। और राजा कलिंग ने 500 मुनि राजों के वहाँ रहने का स्थान बनाया था। स्थान तो कोई धर्मशाला नहीं बनवाई थी, उन पहाड़ों को काट काट करके गुफाएं बनवाई थी। बड़ी सुंदर गुफाएं हैं, बड़ी अच्छी गुफाएं हैं वहाँ पर। तो
बात चल रही है हवा की, कि हवा तूफान जब बन जाती है तो वही हवा सर्वनाश का कारण बन जाती है, और वही हवा जब सामान्य तरह से चलती है तो वही जीवन दान देती है। जो चीज़ जीवन देती है वो चीज़ जीवन ले भी सकती है। तो स्पर्शन इंद्री का विषय है छू कर देखना, छू कर जानना। जब तक छुओगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। चार इंद्री के विषय छू कर जाने जाते। जब तक नाक में उस चीज़ की स्मेल नहीं आएगी, गंध नहीं आएगी, तब तक आप पता नहीं लगा सकते कि अच्छी है या बुरी है, किस चीज़ की है ना। तो जब तक नाक ने स्पर्श नहीं किया तब तक पता नहीं चला। अब सामने वाला पदार्थ रखा है, भोजन रखा है, उसमें नमक है या नहीं है, आँख से देखकर बता सकते हो? नहीं बता सकते। कैसे बताओगे? चख कर बताएंगे। जब तक वो जीव को स्पर्श नहीं करेगा तब तक पता चलने वाला नहीं है। छू कर जाना। कान में जब तक जो शब्द वर्गणा है, जो आवाज़ है, जब तक कान को टच नहीं करेगी तब तक पता नहीं चलेगा। लेकिन आँख का विषय छू कर नहीं है, दूर से है। पास में आ गया देख नहीं पाओगे, दूर हो देख सकते हैं। और यहाँ तक कि एक आँख दूसरी आँख को, अपनी आँख को नहीं देख सकती है। यानी आँख का विषय क्या है? दूर से जानना। दूर से जानना ही उसका विषय है। देखना जानना उसका दूर से विषय है, पास आकर वो नहीं देख सकते हैं। तो स्पर्शन इंद्री का विषय 8 तरह का है। कितना है? 8 तरह का। नाक का विषय स्पर्शन रसना, रसना का विषय कितना है? 5 तरह का है। कौन कौन सा? खट्टा, मीठा, चटपटा, कड़वा और कसायला। अब इसको तुम मिक्स कर करके कुछ भी बनाते रहो। खट्टा मीठा मिला दो तो कुछ और बन गया, खट्टा नमकीन मिला दो तो कुछ और बन गया है, खट्टा चरपरा मिला दो तो कुछ और बन गया, खट्टा कड़वा मिला दो तो कुछ और बन गया। अब इसमें मिला मिला के आप कितने बनाते रहें, लेकिन विषय तो केवल 5 ही हैं, है ना। नाक के विषय केवल 2 हैं, दुर्गंध और सुगंध। केवल 2 ही विषय हैं, इसके अलावा तीसरा विषय नहीं है। आँख के विषय भी 5 हैं, इसके भी रंग केवल 5 ही होते हैं संसार में। भगवान महावीर ने बताया कि रंग कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के। आप कहोगे नहीं माता जी बहुत तरह के होते हैं, आपको पता नहीं है। मुझे पता है, क्योंकि मैंने भगवान महावीर की वाणी पढ़ी। आपको नहीं पता है कि 5 ही तरह के होते हैं। अब सफ़ेद रंग है, कितने तरह का होता है? 300 तरह का सफ़ेद रंग होता है। कितने तरह का? हाँ, मात्र आप 5 दुकान से सफ़ेद कपड़ा खरीद के लाओ और सबका रंग आपको अलग अलग मिलेगा। लाल रंग आप 10 दुकान से खरीद के लाओ, सबका रंग अलग अलग मिलेगा। तो ये मिक्स करके बनाते हैं। जैसे सफ़ेद और लाल को मिक्स किया तो गुलाबी कलर बन गया, है ना। सफ़ेद और काला को मिक्स किया तो बैगनी कलर बन गया। जो बच्चे पेंटिंग करते हैं ना, वो जानते हैं कि किस में कौन सा कलर मिक्स किया जाता है तो कौन सा रंग बन जाता है, फिर उसे कैसे किया जाता है। तो रंग केवल 5 ही तरह के होते हैं, सफ़ेद, काला, हरा, पीला और लाल। केवल 5 ही होते हैं और बाकी सारे कलर उसके मिक्स होते हैं। तो जो आँख देखती है वो केवल 5 तरह है। एक बार तो एक व्यक्ति ने सिद्ध करके बताया, बोले एक ही रंग है दुनिया में। भाई कौन सा? बोले सफ़ेद रंग। भाई कैसे है? तो वो जैसे चरखा चलाते ना, वो गोल गोल घूमता चक्री सी, तो उसमें 7 रंग की चक्री में 7 रंग लगाए और उसको घुमाया, जोर से घुमाया। थे उसमें 7 रंग और दिख रहा था एक रंग, केवल सफ़ेद। वो उसने इस तरह से सिद्ध करके दिखाया।
लेकिन भगवान महावीर ने जो कहा है बाबा वाक्य प्रमाणम कि सब 5 होते हैं तो 5 ही होते हैं। हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है कि हम उसकी खोज करके निकाल सकें, लेकिन भगवान के केवल ज्ञान में जो आया है वो बिल्कुल सही आया है। लेकिन आपको नहीं पता कि अभी कितना समय बीच में लगा। आपने छुआ, यहाँ की नसों ने दिमाग को बताया, अब यहाँ से यहाँ तक जाने में समय लगा, वो बड़ा अति अल्प है, बहुत कम समय है। लेकिन जब तक यहाँ का स्पर्शन यहाँ तक नहीं जाएगा तब तक यहाँ पे ज्ञान नहीं होगा। अब समय, हम तो समय को भी नहीं पकड़ पाते हैं। हमने इतना हाथ हिलाया, अब यहाँ से यहाँ तक हाथ आने में कितना समय हो गया भाई? हाथ पहले यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, यहाँ आया। आपको क्या लगा? लो। लेकिन इतने में भी असंख्यात समय हो गए, असंख्यात आवली हो गई। इतने में भी एक पलक झपकने में भी असंख्यात आवली हो जाती है। तो समय को की सूक्ष्मता के, समय के टुकड़े करके और समय को पकड़ना भी हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। एक समय को पकड़ना बड़ा मुश्किल काम है। तो दर्शन और ज्ञान, एकदम से आंख गई और जान लिया, अभी नहीं जाना। इसमें भी 4 टुकड़े हुए हैं, अवग्रह, इया, आवाय और धारणा। इसके भी 4 टुकड़े कर दिया। जो इंद्रिय से ज्ञान होता है उसमें 4 स्टेप होते हैं, 4। अवग्रह, सामने कोई चीज दिखी, इया कुछ सफेद सा है, आवाय लगता बगुला है, धारणा हाँ बगुला ही है। 4 स्टेप कर दिए इसके भी। अब वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि पता कई बार नहीं चलता और कई बार पता चल जाता है। तो ये इंद्रिय ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? इंद्रिय ज्ञान है। इंद्रिय से जाना तो पता चला, इंद्रिय से नहीं जानोगे तो पता नहीं चलेगा। पीछे कौन खड़ा है पता है, पीछे कौन बैठा है पता है, कोई बंदूक लेके पीछे से आ रहा पता है, कोई आपके लिए फूल लेके पीछे से आ रहा पता है नहीं। सामने आएगा तो पता चलेगा और नहीं आएगा तो पता नहीं चलेगा। यह हो गया चक्षु दर्शन, दूसरा हो गया अचक्षु दर्शन, तीसरा है अवधि दर्शन। जो दर्शनावरण कर्म के भेद हैं उसमें तीसरा भेद है अवधि दर्शन। अवधि दर्शन एक देश प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष आ गया। अभी आप मुझे देख रहे हो, अरे बोलिए ना, देख रहे हो? साक्षात देख रहे हो कि परोक्ष देख रहे हो? आप मुझे साक्षात देख रहे हो कि परोक्ष देख रहे हो? देख लो, सोच लो, कहीं आपकी बात गलत ना हो जाए। हैं? साक्षात देख रहे? चलो मैं आपको बताती कि आप मुझे कैसे देख रहे हो। आप मुझे देख किससे रहे? आंखों से या आत्मा से? आंखों से। आंख देख सकती है क्या? आंखों में देखने की ताकत है क्या? यदि आंख देखती है तो मुर्दे को भी देखना चाहिए। तो देखने वाला कौन हुआ? अरे बोलिए ना, देखने वाला कौन है? आत्मा। आंख देख रही है, आत्मा देख रही? आंख के द्वारा आत्मा देख रही है। अब ये द्वारा लग गया, आंख के द्वारा आत्मा देख रही है, तो बीच में कौन आ गई? बीच में कौन आ गई? आप मुझे डायरेक्ट आत्मा से देख रहे हैं क्या? आप मुझे डायरेक्ट आत्मा से देख रहे हैं क्या? नहीं। कैसे देख रहे हो? आंख के द्वारा देख रहे हो। अब द्वारा का मतलब आप मुझे प्रत्यक्ष नहीं देख रहे हो। किसके द्वारा बीच में लग गया ना, कारण बीच में आ गया। आंख है तो देख पा रहे हो, आंख के कारण देख पा रहे हो, और आंख खराब हो जाए तो नहीं देख सकते हो। तो आप मुझे कैसे देख रहे हो? परोक्ष देख रहे हो। कैसे देख रहे हो? परोक्ष देख रहे। आपको प्रत्यक्ष का ज्ञान करवाना है तो परोक्ष का ज्ञान होना भी जरूरी है।
अब जो अवधि दर्शन है, द्रव्य, क्षेत्र, काल की मर्यादा लिए हुए बिना इंद्रियों की सहायता के। बात समझ में आई कि नहीं आई? बिना इंद्रियों की सहायता के। अब देखने के लिए आंख की जरूरत नहीं है। यदि उन्हें, जिन मुनिराज को या जिनको भी अवधि ज्ञान है, तो वो जितने जितने किलोमीटर का उनको ज्ञान है, वो आंख बंद करके बैठे हैं। अब उन्हें सीधे उतने किलोमीटर के अंदर का डायरेक्ट आत्मा से उन्हें दिख रहा है। इसको कहते हैं प्रत्यक्ष। लेकिन उनकी मर्यादा है, वो 1 किलोमीटर का जान सकते हैं, 2 का जान सकते हैं, 4 का जान सकते हैं, 10 का जान सकते हैं, उनकी मर्यादा है। लेकिन जो केवल ज्ञान है, अवधि दर्शन तो पता चल गया ना कि अवधि ज्ञान, अवधि में होने वाला दर्शन अवधि दर्शन, और उसके बाद होने वाला ज्ञान अवधि ज्ञान। अवधि दर्शन से अवधि ज्ञान होता है। अभी ये क्षयोपशमिक ज्ञान है, आज है कल नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। आज आंख से देख पा रहे हैं, कल देख पाए ये जरूरी नहीं है। आज कान से सुन पा रहे हैं, कल सुन पाए ये कोई जरूरी नहीं है। क्षयोपशम ज्ञान है, आज है या नहीं है इसका कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी नमो से धाड़म हो सकता है। जैसा कर्म का उदय आएगा वैसा हो जाएगा। कई बार लोगों के जीभ का स्वाद चला जाता है। फिर वैद्य जी बताते हैं, बोले वो क्या पीपल, बोले पीपल को जीभ में घिसो तुम्हारा स्वाद वापिस आ जाएगा, और हो भी जाता है। पहले तो कर्म का उदय आया, फिर क्षयोपशम हो गया, फिर ठीक हो गया। तो अवधि दर्शन, फिर अवधि ज्ञान, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान। 2 ज्ञान जो इंद्री से होता है वो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। अवधि ज्ञान अवधि दर्शन से होता है। पहले अवधि दर्शन होगा, फिर अवधि ज्ञान होगा। यानी आंख बंद है और यहाँ बैठे बैठे बता सकते तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, तुम्हारे बच्चे झगड़ा कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चे क्या बना बना के खा रहे हैं, दुकान गए कि नहीं गए, काम चल रहा कि नहीं चल रहा, दुकान में कितने ग्राहक आए हैं, यहीं बैठे बैठे पता चल जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं, अवधि दर्शन का भी विषय बहुत है, अवधि ज्ञान और अवधि दर्शन का भी विषय बहुत है। और नरक में भी होता है नारकियों को, लेकिन उनको उल्टा होता है। उनको कैसा होता है? हाँ, उनको उल्टा ज्ञान होता है। अवधि दर्शन तो सही होता है, अवधि ज्ञान उल्टा होता है। ज्ञान में दिखता तो सही है मगर जानते उल्टा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आप सामने वाली चीज को देख रहे, जैसी है वैसी दिख रही है, लेकिन ज्ञान में सोच में वो उल्टी हो गई है, ये ऐसी नहीं ऐसी हो सकती है, ये गलत है, ये सही नहीं है। भले वो सही हो, लेकिन तुम्हें पता चल रहा कि वो गलत है, वो ज्ञान उल्टा कर देता है उसको। तो अवधि दर्शन। और चौथा है केवल दर्शन। कौन सा दर्शन? केवल दर्शन। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन। जब दर्शनावरणी कर्म का पूर्ण क्षय हो जाता है, पूर्ण नमो सिद्धाड़म हो जाता है, तब जाकर के क्या होता है? केवल दर्शन होता है। उसमें तीनों लोग झलकने लगते हैं, उसमें सब कुछ एक साथ दिखने लगता। अब देखना, अभी तो तुम्हें देखना पड़ता है, क्या देखना पड़े और दिख रहा है, दोनों में अंतर है कि नहीं है? कोई चीज दिख गई, बात अलग है। आप किताब लेके बैठते हो तो दिखता है या देखना पड़ता है? देखना पड़ता है। टीवी है, देखना पड़ता है या दिख जाती है? दिख जाती है। टीवी दिख जाती है और किताब देखनी पड़ती है। इसलिए टीवी ज़्यादा मशहूर है, इसलिए मोबाइल ज़्यादा मशहूर है, क्योंकि उसमें दिख जाता है, मेहनत कम लगती है। और जिसमें किताब में देखना पड़े उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, इसलिए शास्त्र नहीं पढ़ते हो, टीवी में प्रवचन सुन लेते हो।
सुनने में ज़्यादा मेहनत नहीं लग रही, पढ़ने में ज़्यादा मेहनत लगेगी, दिमाग खर्च करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो केवल दर्शन। अब बात चल रही है मोहिनी कर्म की, कि मोहिनी कर्म किस तरह से उल्टा कर देता है। तो जब दर्शन को तो उल्टा नहीं कर पाता है, लेकिन ज्ञान को उल्टा कर देता है। जब ज्ञान उल्टा हो जाता है तो देखी हुई चीज भी झूठी हो जाती है। देखते तो सही हैं मगर जानते सही नहीं है। और नहीं जानने की वजह से फिर क्या होता है, फिर घर के कलेश होते हैं, लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं। समझने का ही तो फेर है। सही समझ लिया, सही काम हो गया। नेगेटिव और पॉजिटिव, जैसा सोचना चाहो तुम्हारे हाथ में। अच्छा सोचोगे तुम सुखी रहोगे, उल्टा सोचोगे तुम ही दुखी रहोगे। तुम सामने वाले के विषय में दिन भर शंका करते रहोगे, दिन भर उल्टा सीधा सोचते रहोगे, सामने वाले को पता नहीं कि तुम सोच रहे हो। दुखी कौन है? अरे बोलिए ना, सामने वाला तो अपने काम में मस्त है। दुखी कौन है? जो सोच रहा है। और सोचने वाला कौन है? जिसके पास फुर्सत है। खाली बैठे लोग बहुत बीमार रहते हैं, और जो बिजी रहते हैं ना वो कम बीमार होते हैं। जिनके पास काम होता है वो काम में बिजी रहते हैं, और जिनके पास काम नहीं होता वो बीमारी में बिजी रहते हैं। वो सारे दिन जो काम कर रहे हैं ना उनकी चिंता करते हैं। बिजी तो काम करने वाला काम में बिजी है, और जो काम नहीं कर रहा है वो काम करने वालों में बिजी है। ये गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, आने दो ऐसा कह दूंगी, आने दो ऐसा कर दूंगी, आने दो ऐसा करूंगी। और वो सोच सोच के काम करने वाला काम करके स्वस्थ रहता है, और सोचने वाला सोच सोच के बीमार हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है। तो सोच हमारे हाथ में है। हमारी अपनी सोच को हमें कैसा बनाना है ये हमारे हाथ में है। हम अपनी सोच को अच्छा बनाएंगे हम सुखी हो जाएंगे, हम अपनी सोच को बुरा बनाएंगे हम दुखी हो जाएंगे। सामने वाली ना तो सास दुखी कर रही है ना बहू दुखी कर रही है, दुखी करने वाली हमारी सोच है। और इस सोच को सही करने वाला सम्यक दर्शन है, और इस सोच को उल्टा करने वाला मिथ्यात्व है। अब सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो सही सही सोचना शुरू कर दो, स्वाध्याय करना शुरू कर दो। अभी तो सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान के बाद फिर तत्व ज्ञान करो, तत्व ज्ञान के बाद फिर तत्व निर्णय करो, फिर तत्व निर्णय के बाद फिर सम्यक श्रद्धान होगा, फिर सम्यक श्रद्धान के बाद सम्यक ज्ञान होगा। अभी सम्यक ज्ञान बहुत दूर है अपने से, इतनी जल्दी नहीं मिलने वाला है। अभी तो सामान्य ज्ञान है, इस सामान्य ज्ञान में विशेषता लाओ तो सम्यक ज्ञान हो जाएगा। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, आ गई? तो बंद करूं, टाइम हो गया, घर में सुन लेना जाकर। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और भगवान के दर्शन का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आपकी तीर्थ यात्रा का बड़ा ही महत्व है। शरीर में पांव का, नदी में नाव का, और सुधरने में भाव का बड़ा ही महत्व है। आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, करने में भगवान के अभिषेक का बड़ा ही महत्व है। कहाँ से आए आप लोग? धूलिया, महाराष्ट्र? महाराष्ट्र, अच्छा। रसोई में धनिया का, जाति में बनिया का, और आने वालों में धूलिया का बड़ा ही महत्व है। पूना, अनाज में चना का, पान में चूना का, और आने वालों में पूना का बड़ा ही महत्व है। सिर पर बाल का, खिड़की में जाल का, और आने वालों में कटियाल का बड़ा ही महत्व है। सड़क में टोल का, सब्जी के झोल का, और आने वालों में घाटोल का बड़ा ही महत्व है। पेड़ में पत्ता का, मधुमक्खी में छत्ता का, और आने वालों में कलकत्ता का बड़ा ही महत्व है। देवों में असुर का, रिश्तों में ससुर का, आने वालों में उदयपुर, जयपुर और दीमापुर का बड़ा ही महत्व है। सुधरने में भाव का, और आने वालों में जलगांव का बड़ा ही महत्व है।
पपोली, पोपोली, अच्छा। दवाई की गोली का, शिखरजी में डोली का, पर्वों में होली का और आने वालों में पपोली का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में अनूपुर का, आने वालों में उदयपुर का। बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, आने वालों में भीलवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। नेता के दौर का, आम के बौर का, आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, आने वालों में बांसवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। आने वाली बच्चियों के लिए जो कि माता पिता की बात नहीं मानती हैं, लेकिन यहाँ बुलाकर वो ज़रूर मानेंगी, मुझे ऐसा विश्वास है। तारीख 24 को रविवार को सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक एक स्मार्ट गर्ल प्रशिक्षण शिविर रखा गया है। तो उसमें मोटिवेशनल स्पीकर आ रहे हैं, मैं भी समझाऊंगी और भी लोग आएंगे। तो ऐसे विषयों पर चर्चा की जाएगी कि आपकी लड़कियां यदि बाहर पढ़ने भी जाती हैं तो वो अपनी सुरक्षा कैसे कर सकें, इस बात की जानकारी, और भी जीवन में जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं इस बात की जानकारी उन लड़कियों को दी जाएगी 14 वर्ष से लेकर, और लड़कियां जितने वर्ष तक की हैं उनके लिए ये शिविर है। सभी लड़कियां इसमें आमंत्रित हैं। यदि आप अपने बच्चियों का भला चाहती हैं तो उन्हें लेकर के जरूर आएं। बोलिए 24 भगवान की। कर चरणों में आकर पूंजी धर्म की जोड़ ले, ए बंदे हो बंदे तू छोड़ सारे धंधे, नाता प्रभु से जोड़ ले। मैंने माताजी से कहा कि 40 पाठ आप स्थापना कीजिए, प्रारंभ कीजिए। बहुत सारे लोग इसमें जुड़ेंगे, बहुत सारे लोग इसमें सौभाग्य प्राप्त करेंगे। पूज्य आरिका श्री ने कल शाम को आशीर्वाद प्रदान किया। आज दोपहर में 3 बजे से अखंड 40 पाठ प्रतिदिन 40 बार पद्म प्रभु भगवान के पावन दरबार में आज दोपहर में 3 बजे से प्रारंभ होगा। कर हमको बहुत बहुत आनंद हो रहा है, जैसे हम स्वर्ग में आए हुए हैं और आप मुनि सूरतनाथ भगवान की हम अभिषेक कर रहे हैं। ये बहुत परम बड़ा मेरा परम बहुत सौभाग्य है। और हम एरंडोल से पधारे हैं। हम सबको यही बात बोलना चाहता हूँ कि सब जन या जीवन में एक बार तो भी आकर अभिषेक करके देखे, कितना आनंद होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान,
एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।